सूरज और उसके माँ बाप शीतल को देखने आए थे। शीतल बहुत ही सुंदर थी। सूरज को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने शीतल को रिश्ते के लिए हाँ कहा और शीतल से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीतल ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। सूरज का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर आते हैं। सूरज धीरे से शीतल को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर शीतल को गले लगाने की कोशिश करता है, पर शीतल उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। सूरज उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, तभी क्यों नहीं मुझे कहा? इस बात पर शीतल ने कहा, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर सूरज को धक्का लगा। उसने शीतल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने सूरज की कोई भी बात नहीं सुनी और वो उसके निर्णय पर डटी रही। सूरज उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? शीतल बोलती है, क्या? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वो गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वो भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन ख़त्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम ख़त्म करके काम पर जाना। सूरज रोज़ शीतल से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर शीतल सूरज को अनदेखा करती थी, क्योंकि शीतल की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसको खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। सूरज मात्र हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर शीतल कभी भी उसको पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब शीतल का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सूरज तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है, उसको काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, सूरज उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी सूरज पर आ गई थी, पर सूरज को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले शीतल के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता था और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वो सूरज को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन सूरज को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन शीतल को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब सूरज दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो शीतल से बोला, मैं ज़रा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। शीतल की सहेली सूरज को ऐसा नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने शीतल को पूछा, शीतल, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। शीतल की सहेली शीतल को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। तभी शीतल बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर शीतल विचारों में डूब गई। उसके मन में सूरज के प्रति
प्यार जागने लगा। सूरज का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे शीतल को भी सूरज से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। सूरज के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, शीतल मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप सूरज को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। सूरज उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डाइवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। सूरज सोच रहा होता है कि अभी शीतल को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि शीतल बहुत जल्दबाजी में थी। वो जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते वो बोलती है कि सूरज टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और हाँ, आज घर पर जल्दी आना है, ये बोलकर वो निकल जाती है। सूरज मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। सूरज का मन बहुत अशांत हुआ। वो भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डाइवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सूरज घर आता है। शीतल ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब सूरज के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते सूरज धीरे से पूनम को पूछता है, शीतल तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर वो बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर सूरज को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी ये हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम दूसरी कहानी में।